हे मंदोदरी, सुन, मैं जो कह रहा हूं वह केवल शब्द नहीं, अनुभव से उपजा हुआ सत्य है। संसार रूप सौंदर्य के मोह में डूबा है, पर मैं जानता हूं कि काली स्त्री ही वह दीपक है जो परिवार की जड़ों को कभी सूखने नहीं देता। उसका रंग चाहे गहरा हो, पर उसका प्यार उजाले का स्वरूप है। काली स्त्री दर्पण में सजकर समय व्यर्थ नहीं करती, क्योंकि उसका ध्यान अपने पति की प्रतिष्ठा, अपने बच्चों के भविष्य और अपने घर के सुख पर केंद्रित होता है। जहां गोरी स्त्री को संसार देखना होता है, वहीं काली स्त्री अपनी छोटी सी दुनिया में स्वर्ग रच देती है। त्वचा का रंग केवल प्रकृति का खेल है, पर निष्ठा, त्याग और धर्म का रंग स्वयं देवी शक्ति का वरदान है। काली स्त्री को स्वयं को सुंदर सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह अपने कर्मों से सुंदर होती है, रेन से दैदीप्यमान होती है, चरित्र से पूजनीय बनती है। पुरुष यदि ऐसी स्त्री को जीवन संगिनी बना ले तो उसका साम्राज्य कभी हिलता नहीं। ऐसी स्त्री पति को कभी पराया नहीं होने देती और अपने घर को किसी प्रलोभन से टूटने नहीं देती। काली स्त्री के भीतर संसार जितनी शक्ति छुपी होती है, वह सहन कर सकती है, वह निभा सकती है, वह हर आंधी तूफान में अडिग खड़ी रह सकती है। रूप सुंदरी स्त्री कभी कभी संसार की नजरों को पकड़ने लगती है, पर काली स्त्री केवल पति की आंखों में अपना संसार ढूंढती है। वह सिद्ध करने नहीं निकलती, बल्कि संवारने में लगी रहती है। काली स्त्री को अपनी सच्चाई का प्रमाण देना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके हर कदम में अपने घर की भलाई छिपी होती है। और हे मंदोदरी, धर्म यह कहता है कि वही स्त्री श्रेष्ठ है जो अपने पति को देव रूप में देखे, अपने घर को तीर्थ समझे और अपने त्याग को गर्व की श्वास समझे। ऐसी स्त्री का सौंदर्य दिखता नहीं, महसूस होता है। काली स्त्री की यही सबसे बड़ी विशेषता है। वह दिखावे की दासी नहीं, धर्म और परिवार की रक्षक होती है। आज जो सत्य मैंने तुझे बताया, वो किसी रंग के पक्ष या विपक्ष में नहीं, गुण के मार्गदर्शन में है। पुरुष को वही स्त्री सार्थक करती है जो उसके साथ हर अंधकार में चल सके, ना कि केवल प्रकाश में चमक सके। और यही कारण है कि मैं कहता हूं, काली स्त्री वह शक्ति है जिसके साथ पुरुष केवल जीवन नहीं जीता, जीवन को विजय में बदल देता है। यही मेरा सत्यानुभव है, यही धर्म का सार है, और यही परिवार और राज्य की दृढ़ नींव कि रंग नहीं, निष्ठा और शक्ति ही स्त्री का वास्तविक रूप है।